अस्सलाम वालेकुम जी। तो यहाँ पे हम घर वापस जा रहे थे लाहौर। तो ये जो आपको फ़सल नज़र आ रही है ये सारी अरबी की फ़सल है। तो यहाँ पे जी हम आए थे अपनी भांजी के घर। ये है मेरी भांजी, ये भी इधर खुडिया में रहती है। ये मेरी जो आपी इधर खुडिया में रहती है उसकी बेटी है। हम उसके घर आए थे तो यहाँ पे हमारे लिए बना रही थी चाय। और ये देखें जी बिस्कुट वगैरह उसने मंगवाए थे। तो सब ने कहा कि थोड़ी देर इधर चलते हैं तो आराम करेंगे फिर क्योंकि आगे मोटरसाइकिलों पे जाना था लाहौर। तो सब ने कहा थोड़ी देर आराम करेंगे फिर आगे हम रवाना हो जाएंगे लाहौर के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा घर अपनी भांजी का घर दिखाया जाए। ये थोड़े से कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, कपड़े धुले हुए ये मेरी भांजी ने धोए थे। मेरी भांजी की दो बेटियां हैं। तो ये जी बाहर का दरवाज़ा है और ये मेरी भतीजी है जो मेरा भाई लाहौर में रहता है उसकी बेटी। तो ये देखें जी सब लोग यहाँ पे बरांडा बना हुआ है उसके अंदर बैठे हुए थे। और ये मेरी भांजी लाहौर में रहती है और ये छोटी सी आपको बेबी नज़र आ रही है ये मेरी भतीजी, ये मेरी भांजी की बेटी है जिसके हम घर आए थे उसकी बेटी थी। एक ये उसकी बेटी है और एक इससे बड़ी है। ये एक कमरा है, थोड़ा सा सामान था मेरी भांजी का, ये देखें जी। और बाहर ये देखें जी ये फ्रिज है उनकी। तो यहाँ पे जी हमने चाय पी ली थी और सभी ने बिस्कुट वगैरह भी खा लिए। तो हम जाने लगे तो भांजी ने बोला कि आप लोग खाना खा के जाना। तो यहाँ पे भाभी जो थी वो बना रही थी चिकन पुलाव। ये देखें जी लकड़ियों की आग जल रही है चूल्हे के नीचे, क्योंकि ये भी गांव है, यहाँ पे भी गैस नहीं है। लोग इसी तरह लकड़ियाँ जला के नाश्ता वगैरह बनाते हैं। और ये आलू भी भाभी डालेगी चिकन पुलाव में, क्योंकि भाभी कहती है चिकन पुलाव में आलू बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें जी भाभी चिकन को यहाँ पे भून रही थी। और यहाँ पे फिर भाभी ने पानी डाल दिया था, पानी को बॉयल आ गया। फिर भाभी ने डाले चावल। और यहाँ पे भांजी जो थी वो कूट रही थी चटनी, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह वो कूट रही थी भांजी। ये मेरी भांजी लाहौर में रहती है। और यहाँ पे ये दूसरी भांजी इसके हम घर आए थे वो यहाँ पे आटा गूंदने लगी थी, क्योंकि जो मेरी बड़ी आपी इसकी माँ है वो चावल नहीं खाती तो उसके लिए आटा गूंद रही थी। और यहाँ पे जी हमारा चिकन पुलाव तैयार हो गया था तो भाभी उसको उलट पुलट कर रही थी। तो ये देखें जी ये जो सिट्टा हम खाते हैं जिसको पंजाबी में छली बोलते हैं, ये उसका नीचे वाला हिस्सा होता है। इसकी भी लोग आग जलाते हैं, ये भी लकड़ियों की तरह इसकी भी आग जलती है, इस पे भी लोग खाना वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे भाभी जो थी वो चिकन पुलाव लेके अंदर आ चुकी थी बरांडे में। और यहाँ पे बैठ के वो डाल रही थी पुलाव, डिश वगैरह में सारा निकाल रही थी। ये देखें जी यहाँ पे भाभी जो है वो निकाल रही है, जो ट्रे वगैरह होते हैं उनमें। तो यहाँ पे देखें जी फिर सब ने मिल के बैठ के चिकन पुलाव खाया, बहुत ही माशाल्लाह मज़े का बना था। और ये इस देखें साथ चटनी जो भांजी ने बनाई थी। और ये देखें जी फिर सब लोगों ने बैठ के खाना खाया। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का भाभी ने बनाया था चिकन पुलाव। और ये इधर मान भी बैठी हुई थी, भांजी बैठी थी, सब ने खाया ना खाया। तो यहाँ पे जी हम खाना वगैरह खाने के बाद हम रवाना हो गए थे लाहौर के लिए। और यहाँ पे देखें जी हम पहुँच आए थे कसूर, ये हज़रत बाबा कमाल चिश्ती का दरबार है। तो इसके पास ही बिल्कुल कब्रिस्तान है, यहाँ पे भाई की कब्र थी। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे भाई की कब्र पे। ये देखें जी भाई की कब्र पे फूल डाले और फातिहा ख़वानी की सब ने। ये देखें जी मेरा भाई यहाँ पे बिल्कुल तन्हा और अकेला सो रहा है हम सबको छोड़ के। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, रोना आया, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो इसके थोड़ा सा आगे मेरी भतीजी की कब्र है, जो ये मेरा भाई है इसकी बेटी थी उसकी कब्र थी। उसकी कब्र पे भी सब लोगों ने फातिहा ख़वानी की। ये देखें जी ये मेरी भतीजी की कब्र है, यहाँ पे सब लोगों ने फातिहा ख़वानी की। और ये देखें मेरी भतीजी की कब्र पे भी फूल डाले। फिर हम रवाना हो गए थे लाहौर के लिए।